मॉनसून की पहली ही बारिश ने हिमाचल में मचाई तबाही। तेईस साल बाद धर्मशाला में दिखा बारिश का कहर। धर्मशाला में टूटा आसमानी कहर। नाला हुआ ओवरफ्लो तो मलबे में तब्दील हुई सड़कें। शाहपुर में भारी बारिश के बाद हुआ भयंकर भूस्खलन। कई घर मलबे में दबे, शव बरामद, कई लापता। मंडी, शिमला, सिरमौर आदि जिलों में भी हुआ बारिश से नुकसान। हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली बारिश ने ही तबाही मचा दी है। मानसून के इस रौद्र रूप का कहर सूबे के कांगड़ा जिले पर टूटा है, जहां भारी बारिश के बाद नाले उफान पर आ गए और अपने साथ गाड़ियों, मकान और पेड़, पुल समेत कई चीजों को बहा ले गए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आसमानी कहर टूटने के बाद जहां तबाही का मंजर देखने को मिला, तो वहीं जिला कांगड़ा के शाहपुर इलाके के तहत बोह घाटी की रुलेहड़ पंचायत में भूस्खलन से भारी तबाही देखने को मिली। मलबे के ढेर में लोगों के दबे होने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद से ही मौसम के शांत होते ही उनके परिवार के सदस्य और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान के तहत लोगों की तलाश कर रही हैं। वहीं भारी बारिश के बाद संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं, जिसके चलते रेस्क्यू टीमों को भी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भूस्खलन की चपेट में आने के बाद एक महिला की मौत भी हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाने की बात कही। लगातार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो यही कांगड़ा जिला के अंतर्गत ये इस बोह गांव में हुआ है। और इसके साथ साथ में जो शाहपुर का दूसरा इलाका है हमारा, वो रजोल, और उस इलाके में भी नुकसान काफ़ी हुआ है। जैसे ही हमको सूचना मिली, तुरंत प्रशासन के साथ बातचीत करने के बाद प्रशासन रवाना हो गया था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी तुरंत हमसे संपर्क किया कि क्या मदद करने की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि एनडीआरएफ की टीम हमारी मूव होनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वो थोड़ा रिमोट एरिया काफ़ी, तो वहाँ इस तरह की कठिनाई है। तो तुरंत उन्हें आदेश दिए और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर पहुँची है मौके पर, और वो काम कर रही है। सर, जो एक महिला की मृत्यु हुई है, उसमें जो जानकारी मिली है, अभी तक जो सूचना मिली है उस सूचना के अनुसार ये है कि 9 लोग मिसिंग हैं। मैं आज शिमला से यहाँ मौके पर आने के लिए पहुँचा हूँ। मैं बाई रोड भी जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एरियल सर्वे भी वहाँ पर किया है। मैं बहुत 3-4 बार मैंने वहाँ पर करीबी से देखा है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर पूरा जोर से काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम सुनिश्चित करेंगे जिन लोगों के घर टूटे हैं, नुकसान हुआ, उनको घर देंगे। और उसके साथ जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, जो सूचना के अभी तक तो उसमें एक ही जानकारी मिली है कंफर्म जो है हमारे पास, तो उनको राहत का जो हमारा प्रोविज़न है उसके अंतर्गत 4 लाख रुपए देने का जो प्रोविज़न है उसके तहत हम वो भी करेंगे। और रेस्क्यू ऑपरेशन में उसके बाद क्या क्या सारी चीज़ें जिस प्रकार से होंगी उसके अनुसार हम अगला निर्णय लेंगे। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक पूरी डेड बॉडीज निकाली कोशिश है। हाँ, बिल्कुल यही करेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक जो जितने लोगों का ये की सूचना जो हमको अभी तक उपलब्ध है उस सूचना के अनुसार उन लोगों को अभी मकलोडगंज में हमने गए, वहाँ पर देखा कि एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अभी मुझे नहीं मालूम कि जहाँ वो नुकसान मकलोडगंज में हुआ वहाँ पर भी हम जा कर के आ गए हैं। अभी एरियल सर्वे हमने लिया सारा, वहाँ पर भी एनक्रोचमेंट है कि क्या है, ये इस पे तथ्य जो है वो उस बात को लेकर के बाद में जानकारी मिलेगी जो मिलेगी। लेकिन वहाँ पर नुकसान जो हुआ है उसमें बहुत नज़दीक नाले के करीब लोग पहुँच गए हैं, और कुछ गाड़ियों का उसमें नुकसान हुआ है।
उस सारी चीज़ की रिपोर्ट हमने मांगी है। सर अगर बारिश होती, बारिश सबसे बड़ा बाधा है अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्या हमारी प्रेपरेशन है कि अगर बारिश होती तो भी रेस्क्यू ऑपरेशन ये कंटिन्यू? स्वाभाविक रूप से बारिश में दिक्कत तो आती है, बाधा तो आती है, लेकिन उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो हमारी जो टीम है उसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है किया जाता है। एक ने अनेकों बार बारिश के दौरान भी होता है और यहाँ पर भी उस प्रकार की प्रेपरेशन हमारी थी। वहीं धर्मशाला में बरसा आसमानी कहर किसी की नजरों से नहीं छुपा। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही लोगों के मन में डर बैठ गया। आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से भागसू नाग में छोटा नाला ओवरफ्लो हो गया और नाले में पानी बढ़ने की वजह से नाला विकराल नदी में बदल गया और नाले के पास मौजूद होटल को भी बाढ़ की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा। के प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। जहां भी नुकसान होता है फ़ौरन उस सड़कें खुलनी चाहिए, जो लोगों का नुकसान उसकी भरपाई होनी चाहिए, मैनुअल के अनुसार उनको पैसे मिलने चाहिए। तो सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सरकार उनका सब चीज़ों का गहन विचार कर रही है। आज डीआरडीसी महोदय जी से भी मेरी बात हुई है इसके बारे में कि जो बरसात के कारण जो नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान होगा आने वाले समय में, जैसे अलर्ट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बरसात होनी है, प्रशासन उसके लिए मुस्तैदी से तैयार है और उस समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास सरकार की ओर से किया जाएगा। जी अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से भी पिछले कल 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और 5 लोग जो है जीवित हैं, ठीक हालत में हैं। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए शाहपुर भेज दिया गया है और एक डेड बॉडी हमें कल रिकवर हुई थी इसी जगह पे ऊपर। 6 लोग टोटल हमारे पास अभी तक हमें पता है और इसके अलावा 8 या 9 लोग हमें जो अभी तक मिसिंग हैं और उनके बारे में भी हम कुछ स्पष्ट तौर पर भी कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर 3 जगह पे हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन को एक साथ कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे पास एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और उसके अलावा हमारे पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं, जिला पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं। साथ में होम गार्ड से हमारे पास जो स्पेशलिस्ट लोग हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो ट्रेंड हैं, उन लोगों का भी एक दल यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो सभी लोग मिल कर के जॉइंटली आप रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और कोशिश है हम लोगों की कि जितना जल्दी हो सके जो लोग मिसिंग हैं उन लोगों को हम रिकवर कर सकें। सर कितने मकान हैं जो यहाँ इस आपदा में ध्वस्त हुए हैं? जो मकानों का एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक मकान ऊपर है जिस मकान में 6 लोगों के दबे होने की आशंका है और सामने 2 मकान हैं जिनमें एक पंचायत घर और एक वेटनरी का हॉस्पिटल भी था छोटा सा। इसके अलावा ये मकान आप यहाँ पर देख रहे हैं, इधर 2 मकान इस साइड को हैं। लगभग 6 या 7 मकानों का जो है इसका फ्लड का जो है असर पड़ा है। सर मुख्यमंत्री भी पहुँच रहे हैं, जानकारी दें। जी अब इस विषय में मैं कुछ नहीं बता सकता, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम बता देंगे। जहां कई जिलों में बारिश की तबाही देखने को मिली तो वहीं जिला कुल्लू में बारिश का पानी बढ़ने के चलते सरवरी नदी किनारे झोपड़ियों को नुकसान हुआ। बारिश के पानी के चलते प्रवासी मजदूरों की झोपड़ियों में रखा सारा सामान खराब हो गया। तो वहीं लारजी की पागल नाला में बाढ़ आने से ऑल्ट लारजी सेंज मार्ग बंद हो गए। तो वहीं जिला में करीब 15 से अधिक सड़कों पर भूस्खलन होने के चलते सड़कें अवरुद्ध हो गई। तो वहीं ब्यास, पर्वती और सरवरी खड्ड सहित जिला के नदी नाले उफान पर आने के चलते लोगों की चिंता बढ़ गई, जिसके बाद मौके पर ही प्रशासन द्वारा लोगों की मदद करने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। जो आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो सेम अलर्ट फिर फर्दर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा भी जारी किया गया है। तो 11 से 13 तारीख तक ज़िले में जो है वो भारी बारिश की चेतावनी है और इसके चलते हमने सभी कुल्लू ज़िला के सिटीजन्स और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं या आ रहे हैं, उनसे हमारा यही आग्रह है कि वो नदी नालों के आसपास जाना अवॉइड करें और कोई भी ऐसे एरिया में जाना अवॉइड करें जहाँ पे जो सड़कें बाधित होने की संभावना है या खासकर ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें, एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड करें। जी अभी तक जो है हमारी जितनी भी सड़कें बंद हो रही हैं और कुछ एक ट्रांसफार्मर्स हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जिनमें फॉल्ट पाए गए हैं, तो उनको इमीडिएटली साथ के साथ बहाल किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है। 20 के आसपास सड़कें अभी तक बाधित हुई हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी अभी खुल भी चुकी हैं और काम चल रहा है वहाँ।
वहीं मंडी जिला में बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। व्यास नदी में भी उफान देखने को मिला, जहां बरसात से कई जगह सड़कें अवरुद्ध हो गई और लोगों के मकान काउशेड को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं साथ ही जोगिंदर नगर में खराब मौसम के कारण छोटा सड़क हादसा हुआ और एक जगह कच्चा मकान गिर गया। धर्मपुर में एक काउशेड और एक मकान को भी नुकसान हुआ है, जिसके बाद मौके पर ही विभाग द्वारा लोगों तक मदद पहुँचाई जा रही है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद से ही लोगों को नदी नालों के करीब न जाने की अपील की जा रही है। हमारी जो सदर में और करसोग में कुछ जगह पे हमारी रोड्स ब्लॉक हुई हैं, जिसमें हमारा पूरा प्रशासन उनको क्लियर करवाने में जुटा हुआ है और कई जगह पे हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर इनमें भी डैमेज हुआ है सदर में और करसोग में, जिसमें हमारा जो टीम है पूरी तरह से उसमें अपनी तरफ से काम कर रही है उसको जल्दी से ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा हमारे जो मंडी में बारिशों की वजह से जोगिंदर नगर में एक जगह पे माइनर एक्सीडेंट हुआ है और कच्चा मकान भी गिरा है और हमारी जो धर्मपुर है उसमें भी एक काउशेड हमारा जो है पूरा ख़राब हो गया है और उसके अलावा एक पक्का मकान भी डैमेज हुआ है। इसमें कुल हमारे जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है ये 60 से 70 हज़ार का इन स्ट्रक्चर्स में डैमेज हुआ है। गौरतलब है कि जहां भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिला, तो वहीं बारिश के कहर के बाद से ही लगातार सरकार भी चिंतित है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद आज कई जगहों पर दौरा कर प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने की बात कही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से मुलाकात कर उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने का भी आदेश दिया गया है, ताकि प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।